हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड डीएलएड कर चुके हैं, आप किसी भी राज्य के स्थायी निवासी हैं और आपको नई शिक्षक भर्ती का इंतजार है, तो फाइनली आप सबका इंतजार समाप्त हो चुका है। 1,70,000 नई शिक्षक भर्ती में देश के सभी बीएड डीएलएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए दरवाजे जो हैं वो खोल दिए गए हैं। बिहार के अंदर 1,70,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती आई हुई है, जिसमें पहले एलिजिबिलिटी केवल बिहार का नागरिक स्थायी रूप से होना आवश्यक था, लेकिन अब जो है ये एलिजिबिलिटी हटा दी गई है। देश के सभी बीएड डीएलएड धारक किसी भी वो राज्य के हों, वो अब आवेदन कर सकेंगे। तो आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, एग्जाम जो है वो कब होगा और एग्जाम कहां होगा, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कंप्लीट जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 27 जून 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग के सह परीक्षा नियंत्रक के ऑफिशियल पेज से अपडेट है। इसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो आपका कंडिका 4 में उल्लेखित विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता के बिंदु भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो को प्रतिस्थापित करते हुए भारत का नागरिक हो किया जाता है। मतलब आप ऑल इंडिया कहीं भी रहते हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप बिहार की इस प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के साथ साथ माध्यमिक की शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। आप आज देख सकते हैं न्यूज़पेपर में स्पष्ट रूप से अपडेट है कि नियुक्ति नियमावली में संशोधन, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन। बिहार का स्थायी निवासी होना जो है वो अब अनिवार्य नहीं है। तो आप यहां पर सबसे पहले देख सकते हैं कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी जो है वो सामान्य श्रेणी में ही रहेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में आवेदन करेंगे। इन्हें राज्य के अभ्यर्थियों को मिलने वाली आरक्षण समेत अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। नियमावली में संशोधन पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और अंग्रेजी में अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं और सीटें खाली रह जाती हैं, इसलिए संशोधन किया गया है। इससे दूसरे राज्यों के योग्य अभ्यर्थियों को जो है वो मौका यहां पर दिया जाएगा। और जो आपकी तीनों भर्ती है, मैं फिर से रिवाइज कर दूं, प्राथमिक, माध्यमिक के साथ साथ जो उच्च प्राथमिक है, हर जगह आप जो है आवेदन कर सकते हैं। बस प्राथमिक के लिए आपके पास सीटेट पेपर फर्स्ट की डिग्री होनी आवश्यक है। अगर आपके पास अभी सीटेट नहीं है, आप सीटेट अगस्त में भी सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप पूरी तरह से जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसका एग्जाम जो है वो 26 से 30 अगस्त के बीच में लगातार 4 डेटों में लगा है और एग्जाम आपको बिहार के ही किसी राज्य में देने जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में अब पूरे देश के लोग पात्र होंगे, क्योंकि राज्य कैबिनेट ने शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया है। अब किसी भी राज्य के योग्य अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक के लिए आवेदन कर सकेंगे। बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर जो है अनुमति दी है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण व सेवा शर्त जो नियमावली 2023 के तहत बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। शिक्षा विभाग ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसको लेकर के अभ्यर्थी केस करने के भी मूड में थे, लेकिन अब केस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश के सभी अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते ये जरूर ध्यान रखिएगा लगभग 34,000 के आसपास पद इसमें सामान्य श्रेणी के हैं बिहार के अंदर। जो प्राथमिक के अंदर है आप उसी में फाइट कर पाएंगे। अगर आप यूपी के निवासी हैं, ओबीसी या एससी कैटेगरी से हैं, तब भी आप वहां पर जनरल कैटेगरी से ही जो है वो गिने जाएंगे। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी सिलेबस एकदम क्लीन है। 100 नंबर में आपकी 25 की अंग्रेजी, 75 की हिंदी पूछी जाएगी और 100 नंबर का पेपर होगा। उसमें आपकी मैथ, रीजनिंग के साथ साथ जो है जीएस पूछी जाएगी। सीडीपी का कोई भी रोल नहीं है। तो सिलेबस पर अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी की अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए बाय बाय।